क्रॉस रोड से गुजर रही है। एक तरफ हम कभी एक समय था कि जब हम 40 करोड़ लोग थे और 40 करोड़ लोग जब के लिए हम इसी लैंड से जो अन्न पैदा करते थे वो 40 करोड़ के लिए सफिशिएंट नहीं था। हैं, जैसे हम कहते थे कि 40 करोड़ थे तब भूख से मर रहे थे, आज 140 करोड़ हैं और आज हम अन्न संपन्न हैं। तो अन्न संपन्न ये जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट रही, लेकिन अब क्या सिचुएशन हो रही है कि कुछ चीज़ें क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन आ गई है। क्लाइमेट जो आपका जलवायु परिवर्तन की सिचुएशन है, अब इसमें इसको देखते हुए नई सोच किस तरीके से हो, नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाई जाए, और इसीलिए फिर ये हो रहा है कि हम जो सॉइल जो है वो ये बात हो रही है कि अनहेल्दी हो गई है। हम जो है पानी का भी है पोल्यूशन की तरफ बढ़ा है। तो एक रास्ता लेकर के हम चले थे, लेकिन उस रास्ते में अभी परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट से हो जाता है कि सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देश भर की इकट्ठा होकर के विचार मंथन करते हैं। तो उसमें ना अभी आजकल चल रहा है कि न्यू साइंस न्यू टेक्नोलॉजी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, IoT की बात है, सेंसर की बात है। सारा कोशिश अगर आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि किसान के हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कृषि से संबंधित है। पहला काम है इनपुट कास्ट कम करना है। अब ये जितनी कवायद हो रही है कि आप सेंसर लगाओ, आप ये लगाओ, सारा का मतलब ये है कि इनपुट कास्ट को घटाना है। अभी आपने एग्जाम्पल कल ही मैंने प्रेजेंट किया था, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है कि जहाँ पर ये कि भाई आपका वाटर कम लगेगा, केमिकल कम लगेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये AI लगा करके गन्ना के केस का मैंने एक एग्जाम्पल कल प्रेजेंट किया था। वैसे हमने अपनी यूनिवर्सिटी के ढेर सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट किए कि आज समय ड्रोन का है कि चूँकि जल्दी काम कर सके। तो क्लाइमेट चेंज के समय हमें क्या ध्यान करना है, ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है। यही चर्चा हुई कि ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जो कम ड्यूरेशन में हो, जल्दी तैयार हो जाए, ये कह रहे हैं, और ड्राउट या फ्लड की सिचुएशन है उसको झेल सके, ये करना है ऐसा। और देसी जो हमारे वैरायटीज़ थी उनकी ताकत को बढ़ाना है, उनकी ईल्ड कैसे बढ़ सके, ये चूँकि क्लाइमेट चेंज का ये है कि समय जो वैरायटीज़, जो पेड़ पौधे, जो पशु हमारे इतने सालों से इस जलवायु को झेलते आए हैं, वो इसको आगे भी झेल लेंगे। हम जब बिल्कुल हाइब्रिड की तरफ चले जाएंगे तो उसमें फिर चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए ये करना है कि उनकी चीज़ों को बढ़ाना है। एक मैकेनाइजेशन को लेकर के चलना है। मैकेनाइजेशन ऐसा है कि इट इज़ फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हम कहते हैं फ्यूचर एग्रीकल्चर इज इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर। भविष्य की खेती जो है वो कृषि अभियांत्रिकी बेस्ड होगी, न्यू साइंस न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। तो उस पर हमारा विचार मंथन हुआ यहाँ पर कि भाई किस तरह से उसे बढ़ाया जाए। ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी ला गई, जो एक अगर आपका स्प्रेइंग करना है तो खेत में जो काम फार्मर दिन भर करता था वो 7 मिनट में ड्रोन करके आ जाता है। उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो यह है कि 30% के करीब इनपुट कम लगता है, टाइम कम लगता है, पानी कम लगता है, जो आपका इनपुट की सेविंग हुई, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। और जो काम कृषि में क्या होता है कि एनीथिंग कैन बी बट नॉट एग्रीकल्चर। खेती में क्या है कि आज आपको ऑपरेशन करना, आज नहीं कर पाए, कल लेट हो गए तो उसका एक्सपोनेंशियल लॉस होता है। ऐसा नहीं होता है एक्सपोनेंशियल। तो जितनी जल्दी टाइमलीनेस होता है ना, समय पर काम होना, ये खेती की पहली डिमांड। तो इसलिए मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसी फसलें हमें तैयार करनी है जिनको मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से हम क्या कहते हैं, जैसे हमने अपने परभनी विश्वविद्यालय में कई 5-7 क्रॉप के लिए, जैसे फ्लावर है, अरहर है, चना है, इन सब के लिए सीड टू सीड मैकेनाइजेशन, बोने से लेकर के काटने तक मैकेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि हम टाइमलीनेस को इंश्योर करें। तो ये इस पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से हम लोग अपनी क्या कहते हैं खेती में नई तकनीकी बुलाएं। अब चैलेंज ये है कि किसान का, हमारी जोत जो है ना छोटी है। सभी लोग कहते हैं कि भाई 86% से ज़्यादा किसान स्मॉल और मार्जिनल हैं। बिल्कुल ठीक है ये। तो हमारा कहना है कि खेती में के लिए जो मैकेनाइजेशन के, खेती के औजार, खेती के टूल, ट्रैक्टर या ड्रोन या ये इनका ओन करना महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे पास है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, ये आवश्यक है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भाई के पास हो वो कस्टम हायरिंग पे अपना काम दे सकता है, कर सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल स्टेट गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएँ ताकि खेती के लिए जो ये साधन है वो किसान को मुहैया करा जाए और कम से कम दाम में, कम से कम उनसे चार्ज हो ताकि इसको उपयोग कर पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अपनी पूरी चर्चा हुई है इस उसमें, और कुछ पॉलिसी डिसीजन भी हैं, जैसे हमारे KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनकी समस्याएं हैं। हर इस तरह की मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि KVK सीधे किसान की सेवा करते हैं, तो उनके चैलेंजेज हैं, उनके जो सर्विस कंडीशंस हैं उन पर भी चर्चा हुई और वो ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि उनको भी यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट, जो पॉलिसी इस यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए हो वही उनके लिए होना चाहिए। आपने सुना होगा जहाँ भी डिस्कस करते हुए KVK वाले अपनी परेशानी बताते हैं, तो उस पर भी इस पर चर्चा हुई। और इस तरह से हमें लगता है कि ये, और फिर ये हुआ कि हर एक यूनिवर्सिटी ये सीखे कि दूसरी यूनिवर्सिटी के पास क्या अच्छा है उसको अपने हाथ सीधे ला के लगाए, और अपने पास कुछ अच्छा है तो अगर महाराष्ट्र में हमारी यूनिवर्सिटी के पास कुछ अच्छा है तो हरियाणा की जो हमारी HIU है कैसे ले सकती है, और HIU में कोई बहुत अच्छी चीज़ है उसको कैसे मैं हरियाणा के लिए था। ये इस प्लेटफार्म का मूल उद्देश्य है। तो इस पर काम कर रहे हैं हम लोग और इस पर गहन चर्चा हुई है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ में इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में आपस में साथ से काम करने के, और एक देश एक कृषि एक प्रयास, ये जो मंत्र है ना, एक देश एक कृषि एक प्रयास एक टीम, इस रूप में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही इसका मूल उद्देश्य था। उसमें हमें इसको क्या कहते हैं, हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। सारी चर्चा में उसका पूरा जो है नोटिंग बनेगी और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। HIU के बारे में क्या कहेंगे सर? HIU कैसी लगी आपको? नहीं, HIU जो है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हिसार यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए होम कमिंग होता है, क्योंकि मैं इसके पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। समय के साथ इतना जो विकास हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, उसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब और आपके पूरी टीम का बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। यू आर लीडर जो है, कई एस्पेक्ट पे आप लीडर हैं। हरियाणा ने भारत को कृषि की जो है राह दिखाई है। हम कहा करते हैं कि जो है ना, हरियाणा में तो हम कल्चर ही एग्रीकल्चर है, तो वो हम पूरा देश, और सिमिलर हमारी महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से है। मतलब हमारी खुद की जो यूनिवर्सिटी है वो ड्राईलैंड एरिया में काम कर रही है, जो मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, जैसे हम बसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ कहते हैं। तो हम एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए भी आ रहे हैं। इनपुट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? देखो, इनपुट गन्ने का भी एग्जांपल दिया। हाँ, इनपुट कॉस्ट जैसे गन्ने में आपका